कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री अफसर की फैमिली देखने को मिलती है जो बड़ी तेजी के साथ अपनी गाड़ी पर बैठे आगे की तरफ जा रहे थे, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनका छोटा बेटा और ये अफसर खुद भी शामिल था, जिनके शहर में वायरस फैलने पर सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। और यह भी इसी वजह से अपने इलाके को छोड़े किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे ताकि अपनी जान बचा सकें, जिनके लिए समंदर पर एक शिप भी इंतजार में थी, जिसके अंदर सभी मिलिट्री वाले शहर में मौजूद लोगों को इकट्ठा करके हांगकांग ले जा रहे थे, जिसकी वजह से अब ये भी बड़ी तेजी के साथ उसी शिप की तरफ जाने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जो खुद भी नहीं चाहता था कि मेरी बहन की फैमिली ज़ॉम्बी बनकर मरे। जिन्हें रास्ते में इस सब के अलावा एक और फैमिली भी देखने को मिलती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, जो बस एक ही भीख मांग रहे थे कि हमारी जान बचा लो, लेकिन ये भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से मिंग उसे अपनी बेटी साथ ले जाने का कहती है ताकि इसकी जान तो बच जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और उसी के साथ ये भी आखिर में उसी शिप पर पहुंच जाते हैं जहाँ शहर के सभी लोग ऐसा से अंदर जा रहे थे, जिनमें से जंग भी अपनी फैमिली के साथ आखिर में शिप के अंदर इंटर हो जाता है, जो पूरी तरह पैसेंजर से फुल थी। तभी जियोंग अपनी बहन के पास आते बातें कर ही रहा था कि बीच में एक ऑफिसर उसे बैड न्यूज के बारे में बता देता है, जिसमें सीनियर इस शिप को एक और जगह लेकर जा रहे थे, जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि हमारी अपनी शिप में भी एक ज़ॉम्बी मौजूद है। जिसके बाद जियोंग जो ही अपने सीनियर से शिप के बारे में बातें करने लगता है तो वो भी इसे बस खामोश रहने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिनमें एक ऑफिसर के मुंह से जियोंग भी ज़ॉम्बी का सुनते उन्हीं के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर सामने आने वाले एक को मारते हैं। जो ही रूम में एंटर होता है तो अंदर भी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिसकी वजह से इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरी बहन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जो सभी लोगों के साथ बैठी अपने बेटे को देखकर रोने लगती है, क्योंकि अब जियोंग का भांजा भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसके होश में आने से पहले वो बहन को भी साथ चलने का कहता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली थी। जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद इसे भी आखिर में बाहर आना पड़ता है, जहाँ उसकी बहन का हस्बैंड मॉन्ग भी इस सब की वजह से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि पल भर में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद हमें भी हांगकांग की सिटी देखने को मिलती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ लोकल गुंडे एक आदमी को पकड़ने के लिए उसी के घर घुस जाते हैं, जिनको बस एक ही गलती की सजा के बदले में बहुत सारी मार खानी पड़ती है। जो आदमी था भी कोई और नहीं बल्कि जियोंग, जो लोगों के जगाने पर गुस्से में आता ही सभी को बहुत जोर के साथ मारने लगता है, जिसके हुल्ले से भी हमें ये मालूम हो जाता है कि जियोंग ने आर्मी को छोड़ दिया। जिसके बाद इन लोगों के कहने पर उन्हीं के बॉस के पास पहुंच जाता है, जिसके पास मॉन्ग भी पहले से मौजूद था, और ये भी उन्हें वहां देखकर हैरान हो जाता है। अब आते हैं उस बॉस के असल मुद्दे पर, जो इन सभी को एक साथ पेनिसिलिना की सिटी में जाने का कहता है, जहां से ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था। और ये जगह थी भी वहीं जहां कहानी के शुरू में सभी लोग बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से जियोंग तो वहीं पर ही मना कर देता है, लेकिन मॉन्ग इस काम को करने के लिए राजी था, क्योंकि इन्हें सिटी में जाता ही एक ट्रक को ढूंढना था जो पूरी तरह पैसों से भरा हुआ था, और ये भी अगर इस ट्रक को लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक रात करोड़पति बन जाएंगे। जिस बात से जियोंग को भी हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो लोग इन सभी को भी काम के बदले में पूरा आधा हिस्सा दे रहे थे, जिसकी वजह से सभी उनकी बात मानकर तैयारी में लग जाते हैं, जिनके पास बस था भी 3 दिन का टाइम, जहां पर सैटेलाइट फोन से बात करते हैं शिप लेने के लिए पहुंच जाएगी। जिसके बाद सभी एक साथ हथियार लेते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस जगह मौत के मुंह में जाना था। जिसकी वजह से शिप से उतरने के बाद बोट में आगे का सफर तय करने लगते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है पेनिसिलिना की सिटी के, जहाँ ज़ॉम्बीज ने उसे कार भी पूरी तरह तबाह दिया था, जिसकी वजह से इन सभी के अंदर भी डर पैदा हो जाता है, लेकिन पैसे भी बहुत ज्यादा थे। जिसके बाद इन्हें भी आगे जाने के लिए एक गाड़ी मिल जाती है, जिसमें कुछ सेटिंग करते इनका साथी उसे भी चलाने के लायक बना देता है, क्योंकि इन्हें ये काम करना भी बहुत जल्दी था। जिस सब की बड़ी वजह ये भी थी कि जो भी रात टाइम अंधे होने के साथ साथ दिन के बादशाह थे, जो दिन होते ही हर चीज को देख सकते थे, जिसकी वजह से ये भी गाड़ी की मदद से आगे जाते अपने सामने दिखने वाले हर एक ट्रक को देखते जा रहे थे, जिनके पास बस था भी पैसों वाले ट्रक का नंबर। हालांकि एक जगह तो जियोंग को पूरी बिल्डिंग ही ज़ॉम्बी से फुल लगती है, जिसके बाद डर के मारे आगे बढ़ने में लग जाते हैं, और एक साथ आगे जाने पर इन्हें भी एक और ट्रक देखने को मिलता है, जिसमें बाहर जाने पर पहले मॉन्ग भी सभी को साथ चलने का कहता है, क्योंकि ये मिशन जियोंग के अलावा बाकी सब का था, जिनके पास अब एक नई अच्छी खबर थी, जो पैसों वाले ट्रक को देखते ही अपने होश खो बैठते हैं, क्योंकि अंदर थे जितने ज्यादा पैसे, लेकिन फिर भी एक मसला था, जो इस ट्रक के ड्राइवर को जो ही बाहर निकालने लगते हैं तो बीच में उसने भी मॉन्ग पर हमला कर दिया था। जिसके बाद इस ट्रक का हॉर्न भी चारों तरफ बजना शुरू हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज भी होश में आ जाते
जाते हैं, क्योंकि राइट टाइम वो बस आवाज को ही सुन सकते थे, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ को सामने देखने पर ये भी लड़ने के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनमें से जेंग सभी को मारने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो एक साथ और भी ज्यादा होते जा रहे थे, जिसके बाद इनके पास भी भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। जो अपनी गाड़ी को लेकर जो ही आगे की तरफ जाने लगते हैं, तो अब इनके बीच भी कोई दूसरे लोग आते हैं, लाइट की रोशनी कर देते हैं, जिसके इस्तेमाल से इन सभी का बचना भी मुमकिन नहीं था। और जेंग भी इस बात को समझ जाता है, जिन सभी का अब आखिर में वहीं पर एक एक्सीडेंट के साथ काम तमाम हो जाता है, और उन ज़ॉम्बीज़ ने तो जेंग की सारी टीम को भी मार दिया था, जिसमें मांग तो किसी तरह करते पैसों वाले ट्रक के अंदर ही घुस जाता है। और जेंग का काम था मुकाबला करना, जो सभी को मारने के साथ बुलेट्स खत्म होते हैं खुद भी भागना शुरू कर देता है। और आखिर में इसका काम भी तमाम होने ही वाला था कि उसे एंट्री होती है एक जबरदस्त गाड़ी की, जिसमें थी भी एक छोटी बच्ची, जो जेंग से लाइफ बचानी है तो अंदर आ जाओ कहते रवाना हो जाती है, क्योंकि इसके पास भी कहीं और जाने का कोई चारा नहीं था। जिसमें एंट्री होते हैं इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अकेली नहीं बल्कि जॉनी के साथ उसकी छोटी बहन भी शामिल थी, जिसकी ड्राइविंग देखकर अच्छे भी काम जाएंगे। और जॉनी भी पूरी तरह से इस जगह में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन थी, जिससे जेंग तो बस हैरान ही था कि ये इस जगह किस तरह जिंदा बची हुई है। हालांकि रास्ते में जॉनी की ड्राइविंग देखने के बाद ये भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे छोटी बच्ची भी हंसने लगती है, क्योंकि वो अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बी को बड़ी टेक्निक के साथ मारती जा रही थी, जिसमें एक बहुत ही अच्छी ड्राइविंग का कमाल था। और सबसे आखिर में ये भी एक ब्रिज के नीचे छुप जाती हैं ताकि आगे जाने के रास्ते को देख सकें, लेकिन लेजर के साथ देखने पर वो भी ज़ॉम्बी से फुल था। जिसके बाद की बारी थी लिटिल गर्ल की, जो अपने टॉय को ऑन करते ही ज़ॉम्बी के अंदर छोड़ देती है, ताकि इसकी आवाज सुनकर वो सभी आगे की तरफ चले जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि पिंकी के खिलौना चलाने पर वो सभी उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जिसके फायदे में इनका रास्ता भी साफ हो जाता है। जो बाकी बच्चे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारते ही अपनी मंजिल के अंदर पहुंच जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ मॉन्ग का भी यही हाल था, जिसके करीब बाकी लोगों की एक टीम आते ही गाड़ी को साथ लेकर वहां से चली जाती है, जिससे ये खुद भी डरा हुआ तो बहुत था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। और वो भी इसी के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी इंटर नहीं हो सकता था, क्योंकि इन्होंने वहां पर अपनी लाइफ गुजारने के लिए हर चीज इकट्ठा कर रखी थी। जिसमें एक आदमी तो इन्हें देखकर चापलूसी करने में भी लग जाता है, जिसकी इस जगह पर कोई भी वैल्यू नहीं थी, और ये भी उसे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक टांग से लंगड़ा था। जिसके बाद कुछ साथी अब ट्रक के अंदर आवाज सुनते ही बहुत डर जाते हैं कि कहीं अंदर ज़ॉम्बी ना हो, लेकिन गेट ओपन करने पर इन्हें भी बस मॉन्ग देखने को मिलता है, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन इन्हें वो बहुत ही पसंद आ रहा था, जिसे अब ये गेम में इस्तेमाल करने वाले थे। अब चलते हैं जेंग के पास, जिसे जॉनी साथ लेते अपने घर में पहुंच जाती है, जहां पर इसकी फैमिली में 2 लड़कियां होने के साथ साथ एक आर्मी अफसर ग्रैंडपा और एक मॉम थी, जिसको होश में आने के बाद जेंग खुद भी देखकर डर जाता है, क्योंकि इनके ग्रैंडपा की हरकतें भी बच्चों वाली थी। जो इस आदमी को घर में लाने पर भी बहुत गुस्सा था, लेकिन मॉम के आने पर बैटरी लेते ही खामोश हो जाता है, जिसका बस एक ही मिशन था कि बाहर की दुनिया से रब्ता कर सकें। और अब हमें भी ये मालूम होता है कि इन बच्चियों की माँ कोई और नहीं बल्कि मिंग थी, जिसे कहानी के शुरू में जेंग ने लिफ्ट देने से मना कर दिया था। और अब तो ये उनके कारनामे देखकर खुद भी बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि उसी की बच्चियों ने ही जेंग की लाइफ बचाई, जिसके बारे में वो खुद भी जेंग को बता देता है कि मैं यहाँ का नहीं बल्कि हांगकांग का हूँ, जो बस इस जगह पर पैसों को एक ट्रक लेने के लिए आया था। जिसकी बातों को सुनकर इनके दिलों में भी जीने की उम्मीद लग जाती है, लेकिन इस सबसे बढ़कर जेंग उसे ये भी बताता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें बच्ची के साथ लिफ्ट नहीं दी थी। लेकिन मिंग को इस सबका बुरा नहीं लगता, जिसके बताने पर जेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस दिन मिंग ने एक जेंग से नहीं बल्कि 30 और गाड़ी में आने वाले लोगों से मदद मांगी थी, जिनका बस एक ही जवाब था कि नहीं। लेकिन अब वो जेंग से एक बात का वादा लेती है कि टाइम आने पर तुमसे फेवर लूंगी, जिसको सुनने के बाद कभी भी मना मत करना। और ये भी बस इसी टाइम से मिंग के मुंह से वो अल्फाज सुनने के इंतजार में था, जिसके सामने एक और नई प्रॉब्लम भी मौजूद थी, क्योंकि जेंग के पास सैटेलाइट फोन मौजूद नहीं था, जिसे किलर गैंग के एक आदमी ने ले लिया था। और वो उसे उठाकर ले भी कार्टर के पास जाता है, जो उन लोगों का सीनियर था। हालांकि सभी उसकी बात तो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी सीनियर इसी को बनाया हुआ था, जिसके बारे में वो अपने नौकर से सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये खुद भी बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। जिसके बाद साथी को लेते ही उसी डॉलर से फुल ट्रक के पास पहुंच जाता है, जिसमें बस पैसे ही पैसे थे। और ये भी उन्हें देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि फोन पर बात करते इससे भी शहर वाले किसी हाल में ट्रक ले आने का कहते हैं, चाहे वो जो भी हो, ये फिर भी उसे आधा हिस्सा देंगे। जिसको सुनकर ये भी बस हर हाल में एक मौका खोजने की तलाश में लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ मॉन्ग को भी ये सभी साथी लेकर एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर ये 61 नंबर लिख देते हैं, जो गेम खेलने के लिए इसका एक नंबर था। और थोड़े इंतजार के बाद हमें भी ये गेम देखने को मिलती है, जिसमें चारों तरफ बस लोगों के होने के साथ साथ ये भी गेट ओपन करते सभी लोगों को बाहर आने का कहते हैं, क्योंकि इस जगह मॉन्ग के सिवा और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिन्हें ये बाहर निकालते ही आखिर में सभी के ऊपर पैसे लगाकर ज़ॉम्बी छोड़ देते हैं, जिसमें बचने वाला ही जीतेगा। और काफी टाइम के बाद कुछ लोगों के मारते टाइम स्टॉप होते ही बचे हुए लोगों को दोबारा केज में लॉक कर दिया जाता
जाता है, जिन्होंने सभी लोगों को रखा भी जानवरों की तरह था। और इसी जगह पर आने के लिए जेयोंग भी मिंग के साथ पूरी तैयारी में था ताकि वो सैटेलाइट फोन के साथ बातचीत करते अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जिसमें सबसे मुश्किल था ट्रक को बाहर निकालना, जो आखिर में पूरी तैयारी के साथ किलर्स की जगह के करीब आता ही अपने बच्चे को वहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि मिंग नहीं चाहते थे कि इस सब में मेरी बच्चियों को कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद सभी को गाड़ी में रुकने का कहते ही खुद एक सीक्रेट डोर में पहुंच जाती है, जिसे इन्होंने इस जगह में आने के लिए बनाया था। जबकि ऊपर सब कार्टर ने भी बाहर निकलने के लिए सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाने का कह दिया था, जिससे वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इस एक काम के साथ साथ कार्टर उनकी गेम भी 24 घंटे ऑन रहने का कहता है, जो सब कुछ लोगों को अजीब भी लगता है, लेकिन कहते कुछ भी नहीं। अब चलते हैं जेयोंग और मिंग के पास, जो सामने आने वाले सभी लोगों को मारते ही आखिर में ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिससे इनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन बीच में कार्टर के साथी के आने पर ये भी उसी के ऊपर गन तान देती है, जिसने डर के मारे इन्हें सब कुछ बता दिया था कि हमारे पास एक और सैटेलाइट फोन भी मौजूद है, जिससे बात करते वो भी इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। पूरा मसला था उस फोन को लेने का, जो था भी खुद कार्टर के अपने पास। जिसके बाद कुछ लोगों के मुंह से इन्हें मॉन्ग के बारे में भी पता चल जाता है कि वो अभी तक भी जिंदा है, जो बस सुनकर जेयोंग भी उसी के पास जाने लगता है, जिसमें इसकी जान को खतरा तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। हालांकि दूसरी तरफ मिंग का मुकाबला भी कार्टर के साथ हो जाता है, जो इसे देखकर बस भागने ही वाला था कि मिंग उसे ट्रक के साथ धक्का देकर बेहोश कर देती है। और अब तो उसने कार्टर का फोन भी ले लिया था। जिसके बाद की बारी थी जेयोंग को बचाने की, जो इस टाइम गेम के अंदर जाता ही सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और अब तो उसने मॉन्ग की जान भी बचा ली थी। जिसके बाद मेन गेट को खोलते ये भी उसी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ भी अब अंदर घुस आए थे। हर तरफ बस तबाही के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसमें मॉन्ग की भी जान चली जाती है, जिसने जेयोंग को बचाने के लिए खुद सामने आकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद जेयोंग भी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बीच में मिंग भी वहीं पहुंच चुकी थी। जिसके बाद दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बीच में ज़ॉम्बी के आने पर इनको भी रुकना पड़ता है, जो मसला जॉनी बड़ी आसानी के साथ हल कर देती है, जिससे ये भी एक साथ आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसमें कार्टर के लोग भी इनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन बिना डरे जॉनी भी उन्हीं का मुकाबला करती जा रही थी, जो इस कहानी का सबसे जबरदस्त पार्ट था, क्योंकि इस सीन में हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसे अंजाम भी एक छोटी बच्ची दे रही थी। ऊपर से उसका ड्राइविंग तरीका भी बहुत अलग था, जिसके इस्तेमाल से ये भी आगे की तरफ जा रहे थे। हालांकि कार्टर के आदमी इन पर हमला भी बहुत कर रहे थे, लेकिन जॉनी हर बार उनकी ये कोशिश नाकाम कर देती, जिससे उनके पास भी आखिर में बस एक रास्ता ही बच जाता है, जो इन्हीं की गाड़ी के पीछे लाइट ऑन कर देते हैं। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसमें जो कुछ लाइट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, लेकिन आखिर में एक बच जाती है, जो सभी गाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, जिसकी वजह से आखिर में जेयोंग भी बिल्डिंग को तोड़ते सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर निकाल लेता है, और इस सबसे किलर भी वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके इस काम से मिंग भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिन्होंने ऊपर से पैसे वालों को अपने आने का बता दिया था। लेकिन बीच में कार्टर अपनी गाड़ी पर आते ही जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है, और मौका देखकर इसने भी अब उसके ऊपर गन तान ली थी। जिसके बाद इन सभी को भी अपने हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि मिंग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये आदमी बड़ी बच्ची को नुकसान पहुंचाए, जिसकी जान बचाने की ग्रैंडपा भी पिंकी के साथ बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे भी अपनी जान देने के साथ साथ मिंग को भी गोली खानी पड़ती है। और कार्टर इस सब के बाद ट्रक लेते ही शिप पर पहुंच जाता है, लेकिन काम वहां पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शिप में मौजूद एक आदमी बाहर निकलते ही इसे भी वहीं पर मार देता है, ताकि पैसे हाफ न करने पड़े। लेकिन ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं, इन सभी की भी एक साथ जान चली जाती है, जबकि मिंग और जेयोंग को अपने सामने एक प्लेन देखने को मिलता है, जिसे ये इशारा देकर रोक भी लेते हैं। और इसी बीच मिंग जेयोंग से अपने वादे को याद करने का कहती है, जिसमें उसे बस एक ही काम करना था, और वो जॉनी पिंकी की हिफाजत। जिसके बाद वो इन सभी की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेती है, और ऑफिसर भी उसकी जान बचाने के लिए राजी नहीं थे, जिनको पीछे छोड़कर जेयोंग हिम्मत करते ही मिंग की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, जिससे ये बच्चा भी बहुत हैप्पी हो जाती है। और नर्स जॉनी को भी एक नई दुनिया में आने का स्वागत करती है, क्योंकि इन्होंने मिंग की जान भी बचा ली थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।